तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो भाई आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टीवीएस रेडियन के 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स के बारे में। तो अगर आप इन फ्यूचर टीवीएस रेडियन परचेस करने वाले हो या तो फिर आप इन टाइम टीवीएस रेडियन परचेस कर चुके हो रिसेंटली ही BS6 वेरिएंट में, तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि उस बाइक में क्या क्या अच्छी चीजें आपको मिल जाती है और फिलहाल BS6 में कन्वर्ट होने के बावजूद वो कौन सी चीज है जो कि टीवीएस रेडियन में कंपनी अपग्रेड करना मिस आउट कर चुकी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिना टाइम वेस्ट गवाए नीचे दिया गया वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी से, क्योंकि स्टार्टिंग अच्छी हो ना जरूरी है। तो अगर हम बात करें 3 प्रोज अबाउट टीवीएस रेडियन, जो कि पर्सनल लाइफ में कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं और ये साबित भी हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप टीवीएस रेडियन परचेस करते हो तो वो हो जाता है माइलेज। तो भाई ये एक चीज देखी गई है कि टीवीएस रेडियन के ज्यादा तौर पे जितने भी यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं, ढेर सारे वीडियोस है जितने भी माइलेज टेस्ट हुए या तो फिर रियल लाइफ में भी जो पर्सन माइलेज टेस्ट करते हैं या तो फिर रियल लाइफ में जो ऑन रोड सिटी में अप डाउन करने के लिए टीवीएस रेडियन को चलाते हैं, उन सभी का कहना यह है कि ये बाइक आपको आसानी से नियर 65 to 70 या तो फिर कभी कभार अबोव 70 भी माइलेज प्रोवाइड करवा के देती है। अब आप देखने जाओगे तो उस बाइक में आपको एक 110 सीसी का इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर वहां पे आपको 70 kmpl की माइलेज मिल जाती है तो वो बेहद ही शानदार सौदा रहने वाला है उस बाइक पे चले जाने में आपके लिए, क्योंकि 110 सीसी की ज्यादातर कोई बाइक आपको 70 अबोव माइलेज कंटिन्यूअसली निकाल के नहीं दे पाती। लेकिन हाँ, BS4 वाले जो टीवीएस रेडियन का वेरिएंट था वहां पे भी देखा गया था और स्टिल BS6 वाले वेरिएंट में भी ये देखा जाता है कि वो आपको नियर टू मिनिमम 65 की तो माइलेज निकाल के दे ही देता है। तो अगर आप 110 सीसी में कोई माइलेज प्रीफर बाइक फाइंड आउट कर रहे हो देन वहां पे आपके लिए टीवीएस रेडियन बहुत ही शानदार ऑप्शन हो जाती है। अब नेक्स्ट प्लस पॉइंट आ जाता है उस बाइक का एक क्या बोलते हैं ना, रफ एंड टफ एंड एक क्या वो आपको सेटिस्फाइड प्रोवाइड करवाती है यार। सेटिस्फेक्शन जो कि हर एक बंदे के लिए अपनी बाइक में होना जरूरी हो जाता है। आप किसी बाइक को परचेस करते हो तो आपको 1 या 2 साल बाद ये रिग्रेट होने लग जाता है कि ये बाइक अच्छी नहीं है या तो फिर बिल्ड क्वालिटी वाइज पुअर है या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे। लेकिन टीवीएस रेडियन को लेके आपको ऐसा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बाइक आपको एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवा दी जाती है। आप उसे कंटिन्यूअसली अगर जितने टाइम तक चलाएंगे उतने टाइम तक भी खराब रास्तों पे चलाओगे तो उस बाइक के जो पार्ट्स बजने की प्रॉब्लम है या तो फिर बहुत सारे पार्ट्स लूज हो जाने की प्रॉब्लम है या तो फिर बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर आपको इश्यू फाइंड आउट करने जाओगे तो वो आपको टीवीएस रेडियन में कोई भी देखने को नहीं मिलता। यानी कि अगर आप एक रफ एंड टफ बाइक भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी वहां पे आपके लिए टीवीएस रेडियन बहुत ही शानदार ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे जो थर्ड मेरा प्रोज है, वहां पे मैं 2 पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा। एक तो आपको वहां पे सेगमेंट प्लस मिल जाती है एक फ्रंट में DRL लाइट, जो कि उस बाइक के लुक को और ज्यादा एग्रेसिव एंड और ज्यादा रेट्रो अपीलिंग बना देता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो लुक्स के अकॉर्डिंग है कि अगर आप अपनी बाइक में एक रेट्रो टच फाइंड आउट कर रहे हो, साथ ही साथ एक रेट्रो टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली बाइक भी फाइंड आउट कर रहे हो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अलग हाईलाइट प्रोवाइड करवा दे ऐसी कोई इंजन वाली बाइक फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो भी आपके लिए टीवीएस रेडियन बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाली है। टीवीएस रेडियन में जैसे कि आप सभी को पता है उस बाइक का जो इंजन कलर है वो आपको गोल्डन कलर के शेड्स में अवेलेबल करवा दिया जाता है और उसके ऊपर आपको टीवीएस की रेड कलर में बेजिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ उस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है उसका डिजाइन भी आपको बहुत ही ज्यादा शानदार एंड एक रेट्रो फेरारी टाइप के अपीलिंग आपको वो जरूर से प्रोवाइड करवाने वाला है। और लुक्स के मामले में भी भाई वो कंप्लीट एक रेट्रो प्लस मॉडर्न लुकिंग बाइक आपको प्रोवाइड कर दी जाती है टीवीएस की तरफ से। तो ये तो हो गए वो प्लस पॉइंट जो कि आपको टीवीएस रेडियन में मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोज तो हो गए, अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि अभी भी BS6 में कंटिन्यूअसली अपडेट होने के बावजूद भी उस बाइक में बहुत सारी कमियां देखी गई है। तो कौन कौन सी कमियां उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो कि आपको उस बाइक को सिंगल राइड में चलाने से ही मिल जाने वाला है वो है
इंजन नोट। अब अगर आप 100 सीसी या फिर 110 सीसी या तो फिर स्टिल आप 125 सीसी की किसी भी बाइक को उठा के चला लीजिए और उसके बाद अगर आप टीवीएस रेडियन को चलाओगे तो भाई साहब उस बाइक का जो इंजन नोट है वो थोड़ा आपको हाई वॉल्यूम पे लगने वाला है। या तो फिर वो चीज ऐसी है ना भाई, कई सारे लोगों को पसंद आता है हायर इंजन नोट वाला बाइक, और कई सारे लोगों, या तो मैं एक कंटिन्यूसली आपको रेशियो में बता दूं तो 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें 100 या फिर 110 या फिर 125 सीसी सेगमेंट में हायर इंजन नोट वाली बाइक नहीं चाहिए। तो अगर आप एक साइलेंट बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके लिए टीवीएस रेडियन पे जाना सही नहीं रहने वाला, क्योंकि उस बाइक की जो इंजन नोट है वो आपको रेगुलर से थोड़ी बहुत ज्यादा ही सुनाई देने वाली है। अब एक और नेगेटिव पॉइंट वहां पे मुझे देखने को मिल जाता है, वो है उस बाइक का बजट। अब आप देख लीजिए, एक सीधी सी बात है कि आप कोई 75,000 किसी बाइक पे स्पेंड करते हो तो वहां पे उस अकॉर्डिंग आपको कोई फीचर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करवा दी जाती। नो डाउट उसका प्लस पॉइंट वहां पे आ जाता है, आपको एक DRL लाइट मिल जाती है प्लस। उसके अलावा वहां पे आप देख लीजिए आपको कोई भी ऐसा फीचर प्रोवाइड नहीं करवा दिया जाता जो कि उस बाइक की जो प्राइस है उसे पूरी तरीके से जस्टिस कर पाए। तो अगर आप एक मॉडर्न फीचर्स वाली भी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो तो भी वहां पे आपके लिए टीवीएस रेडियन पे जाना बिल्कुल ही गलत रहने वाला है, क्योंकि वहां पे मॉडर्न फीचर्स के नाम पे आपको सिंगल चीज भी प्रोवाइड नहीं करवा दी जाती। और एक जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट हो जाता है टीवीएस रेडियन का, वो है उस बाइक की परफॉर्मेंस। अब भाई एक चीज है कि आप किसी बाइक में 100 सीसी का इंजन प्रोवाइड करवाओ या तो फिर 110 सीसी का, उस इंजन से आप थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट करने ही वाले हो। तो अगर आप 110 सीसी के अकॉर्डिंग तो हम नहीं देखते, लेकिन 100 सीसी की स्प्लेंडर प्लस जो आती है या तो फिर मार्केट में अवेलेबल है HF डिलक्स, उसके साथ भी अगर या तो HF डिलक्स को साइड में रख देता हूं मैं, अगर आप स्प्लेंडर प्लस के साथ भी टीवीएस रेडियन को अगर ड्रैग रेस में उतारोगे तो मैं आपको 101% बोलने वाला हूं कि टीवीएस रेडियन के 110 सीसी इंजन होने के बावजूद जो स्प्लेंडर प्लस है उसका जो 100 सीसी इंजन है वो आपको ज्यादा पावरफुल लगने वाला है, ज्यादा अच्छा पिकअप प्रोवाइड करवाने वाला है। यानी कि 110 सीसी इंजन के अकॉर्डिंग उस इंजन में आपको बिल्कुल ही पावर प्रोवाइड नहीं करवा दी जाती। कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना भाई जो कि अपनी बाइक से सिर्फ और सिर्फ माइलेज और थोड़े बहुत रेट्रो लुकिंग प्लस मॉडर्न लुकिंग का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रहा है तो ही आपके लिए टीवीएस रेडियन पे जाना सही रहने वाला है। बाकी वहां पे कोई ज्यादा चीज आपको नहीं मिलती, ना तो वहां पे एक परफॉर्मेंस लवर इंजन मिलता है, ना तो आपको मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, ना तो आपको 21st सेंचुरी के जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लुक प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ना ही आपको वहां पे मोर देन सुपीरियर राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक ठाक सी राइडिंग क्वालिटी है, वहां पे कोई प्लस पॉइंट की बात नहीं है। तो अब फाइनली आप देख लीजिए कि आपके लिए प्लस पॉइंट ज्यादा अच्छे हैं या तो फिर आपके लिए जो मैंने प्लस पॉइंट बताया वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तो आपके लिए रेडियन बेस्ट है। और जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए उनमें से अगर कोई पॉइंट आपकी अपनी नेक्स्ट बाइक में ज्यादा चाहते हैं तो आपको टीवीएस रेडियन के छोड़ पे दूसरी 110 या फिर 100 सीसी बाइक के ऊपर देखना जरूरी हो जाता है। बाय द वे, किसी भी बाइक को परचेस करने से पहले एक बार उसे चला के देख लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अब देखिए आपको वीडियो पसंद आया तो फॉर मोर टाइम वीडियो प्लीज subscribe the channel and hit the bell icon for regular video notifications update, and thank you fans for watching this video till to the end.